दोस्तों नमस्कार। मोदी जी देश में सबसे लंबे प्रधानमंत्री पद पर बने रहने वाले पीएम बन चुके हैं। 9 जून 2026 को उन्होंने 12 साल अपने पूरे कर लिए। इन 12 सालों में समर्थक ये कहते हैं कि ये देश का सबसे स्वर्णिम काल है और आलोचक ये कहते हैं कि पिछले 12 सालों में मोदी जी ने देश की तहस-नहस कर दी है। तो मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा। पहला है रुपए में गिरावट। 2014 में एक डॉलर की कीमत तकरीबन 60 रुपए के आसपास आंकी गई थी और अभी 2026 में एक डॉलर तकरीबन 95 के पास पहुंच गई है। मतलब 50 से 60% की भारी गिरावट रुपए में आई। दूसरी बात करते हैं रोजगार की। तो मोदी जी आते ही कहते कि 2 करोड़ रोजगार हर साल वो देंगे, उसका तो कुछ पता नहीं चला। फिर बाद में कहते हैं स्टार्टअप इंडिया के तहत कई लोगों को रोजगार मिला, उसका भी डेटा नहीं आया। फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स के जो पेपर्स होते हैं, एसएससी, रेलवे, नीट, पेपर ही नहीं हो पाता, इनका पर्चा लीक हो जाता है, तो रोजगार की तो बात ही छोड़ दीजिए। तीसरा एक मुद्दा है नोटबंदी। 2016 में बड़े जोश और खरोश के साथ शुरू किया गया था नोटबंदी कि रात को मोदी जी टीवी पे आए और कह दिए कि आज से 1000 और 500 के नोट चलन में नहीं रहेंगे। मोदी जी की सबने सराहना की, तारीफ की कि भई अब आतंकवाद रुक जाएगा, आतंकवादियों को फंडिंग नहीं मिलेगा, उनकी कमर टूट जाएगी। लेकिन उसके बाद भी आतंकवाद की स्थिति कैसी है हम सब देख ही रहे हैं। फिर एक घटना और मुझे याद आ रही है। 2020 में देश का सबसे बड़े कृषि आंदोलन हुआ था, जहां पे तो मोदी जी ने यूटर्न ले लिया। जो कानून उन्होंने किसानों के लिए बनाए थे उसमें से 3 कृषि कानून उनको वापस लेना पड़ा। तो ये भी एक उपलब्धि है मोदी जी की। अगली बात है महंगाई। कांग्रेस के टाइम पे 2014 तक रसोई गैस 900 तक तो नहीं था, 450, 500, 600 के आसपास तक पहुंचता था, लेकिन 900 1000 तो नहीं था। तो एक बड़ी उपलब्धि ये भी है कि रसोई गैस के दाम बढ़ गए। हालांकि बाद में उन्होंने उज्ज्वला योजना भी चलाया, लोगों को मिला भी वो लाभ। अब बात करते हैं आय असमानता की, यानी कि इनकम इनइक्वालिटी। मोदी जी देश को 4 ट्रिलियन तक लेके गए, जीडीपी बढ़ा दिए, जीडीपी बोले कि भाई बहुत बढ़ गई है देख लो। लेकिन जो आम आदमी की जो इनकम थी वो तो बढ़ी ही नहीं, उसका तो बेनिफिट ही नहीं मिला। तो पिछले 12 सालों में ये भी हुआ है। मोदी जी का एक सबसे अच्छा काम मुझे लगता है यूपीआई। इसके लिए तो मैं दिल से तारीफ करता हूं कि इस दौरान भारत दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ और उसने यूपीआई ने डिजिटल क्रांति लेकर के आई। इसके लिए तो मोदी जी का धन्यवाद है। एक और चीज उन्होंने किया कि हाईवे, एयरपोर्ट, रेलवेज मतलब और सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने काम किया, जोर दिया। लेकिन जितना होना चाहिए था स्पेशली रेलवेज में वो नहीं आया। ट्रेन अभी भी बहुत लेट आती है, मोदी जी थोड़ा सा ठीक कीजिए उसको। बच्चों का पेपर छूट जाता है, टाइम से पहुंच नहीं पाते, यात्री घंटों खड़े रहते हैं, ट्रेन का इंतजार करते रहते हैं। 72 सीट की जगह लोग 150 घुस के जाते हैं। इस पे काम नहीं हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है, क्या आर्थिक विकास का लाभ आम नागरिक तक पहुंचा? 12 साल बाद भारत निश्चित रूप से बड़ा और मजबूत देश बना है, नो डाउट। लेकिन बेरोजगारी, महंगाई, कमजोर रुपया और बढ़ती असमानता जैसे सवाल आज भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। आपकी नज़र में मोदी सरकार के 12 साल ज़्यादा सफल रहे या निराशाजनक? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।